Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. In previous video I've make you to write the exercises like fill in the blanks, true and false, choose the correct option, give one word for the following and give two examples. Now I am going to make you write the answers of the question, and the first question is what is a herbivore? गिव टू एग्जाम्पल. हर्बीवोर क्या होता है, उसके दो एग्जाम्पल दीजिए. एंड द आंसर इज एनिमल दैट ईट्स प्लांट्स flowers with fruits and vegetables are called herbivore. For example, cow and horse. Animal that eats plants, fruits and vegetables. वो एनिमल जो कि प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाते हैं उसको हम हर्बीवोर बोलते हैं. एंड द एग्जाम्पल इज काउ एंड हॉर्स. You can write cow, buffalo, goat, horse, etc. You can write, but I have given only two example because in the question two example you have to give. It is asked that you have to give only two examples. Okay, and the next question is what do you mean by chewing the cud? Chewing the cud से आप उसको क्या समझते हो? And the answer, this you have to write in the copy also. Cows and buffaloes swallow their food after chewing once. Later on they bring into their mouths. This is called chewing the cud. काउज एंड बुफेलोज जो होते हैं वो अपने फूड को पहले खा लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में उसको मतलब कुछ देर बाद उसको फिर से वापस अपने मुंह में उस खाने को ले आते हैं और घंटों तक उसको चबाते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं च्यूइंग द कड. ओके, नाउ the third question,
What is asked? What is the third question? What kind of teeth do carnivores have? किस तरीके का कार्निवोरस के पास टीथ होता है जिससे कि वो, जिसकी हेल्प से वो अपना खाना खाते हैं? And the answer is carnivores have very sharp and pointed front teeth. To tear the flesh. They have strong jaws. उनके जो जबड़े होते हैं वो भी बहुत चौड़े होते हैं. Their back teeth are broad and flat. कार्निवोरस कौन से एनिमल होता है? कार्निवोरस वो एनिमल होता है जो कि अदर एनिमल के फ्लैश को खाता है. तो फ्लैश को खाने के लिए हमें कैसे दांत चाहिए होते हैं? शार्प एंड पॉइंटेड. तो कार्निवोरस के पास शार्प एंड पॉइंटेड जो फ्रंट टीथ जो होते हैं वो शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं, जिसकी हेल्प से वो फ्लैश को फाड़ के या फिर टीयर करके खाते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग जॉज. उनके जो जबड़े होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. देयर बैक टीथ आर ब्रॉड एंड फ्लैट. चौड़े और चपटे उसके जो ब्रॉड टीथ बैक टीथ जो होते हैं मीन्स पीछे के जो दांत होते हैं वो चौड़े और फ्लैट मीन्स चपटे टाइप के चपटे होते हैं थोड़े. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज अ फ्रॉग कैच इट्स फूड? फ्रॉग कैसे अपने फूड को पकड़ता है? A frog has long sticky tongue. फ्रॉग के पास जो होता है बहुत लंबी और चिपचिपी जीभ होती है फॉर कैचिंग इट्स प्रे. प्रे का मतलब होता है शिकार. ठीक है, अपने शिकार को पकड़ने के लिए जीभ के पास क्या होता है? लंबी और चिपचिपी जीभ होती है, जिसकी हेल्प से वो अपने प्रे मतलब अपना फूड कैच करता है और खाता है. When a frog spots its food, or insect, it sticks out its tongue catches insects. Then it rolls the tongue.
back into its mouth. A frog has a long sticky tongue for catching its prey. मीन्स अपने शिकार को पकड़ने के लिए फ्रॉग के पास एक लंबी चिपचिपी जीभ होती है. When a frog spots an insect, it sticks out its tongue and catches the insects. मीन्स जब भी वो इंसेक्ट को देखता है वो अपनी लंबी जीभ निकालता है और इंसेक्ट उस पर चिपक जाता है. फिर वो वापस अपनी जीभ को रोल करता है और उस इंसेक्ट को खा लेता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अ फूड चेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. फूड चेन क्या होता है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है. A chain that shows how plants are eaten by animals and animals are eaten by another animal. It is is called food chain. Example: a grasshopper eats grass frog eats grasshopper. A snake eats frog and an eagle eats snake. एग्जाम्पल है अ ग्रास हॉपर ईट्स ग्रास. ग्रास हॉपर जो है वो ग्रास को खाता है और ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल. ठीक है, बट एक इसको एग्जाम्पल को एक डायग्राम पैटर्न में आपको करना है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ. फ्लो चार्ट की तरह आपको करना है. जैसे ग्रास हॉपर ईट्स ग्रास. ठीक है, इसको कौन खाता है? फ्रॉग. फ्रॉग को स्नेक एंड स्नेक को ईगल. ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू राइट. ओके, आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो. आप इसको कॉपी में कंप्लीट करिए. हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए एंड प्लीज़ कोई स्पेलिंग मिस्टेक
नहीं होगी। ओके, थैंक यू।